हेलो बच्चों, आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी लेकर के क्लास 10th की, जिसमें बच्चों में करूँगा सारे पॉइंट समझाऊंगा। एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने जितने बढ़िया आपके कंसेप्ट उसमें दे रखा है वो सब मैं आपको समझाऊंगा। बस आप लोग चीज़ों को देखो, अच्छे से समझो और अप्लाई करो। नेक्स्ट इसकी जो बच्चों वन शॉट दूंगा मैं आपको उसमें बच्चों में आपके सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के होंगे वो सारे समझा दूंगा। इन दिस वीडियो आपको लगेगा बच्चों 1 से 2 बार आप लोग देखना, आप लोग के सारे डाउट सारे कंसेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बस आप लोग इसको देखना कंप्लीट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से। बच्चों देखो, सबसे पहले डाउट दिमाग में क्या आता है? दिमाग में डाउट आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, है ना, क्या है इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक? देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक से क्या मतलब है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक? इलेक्ट्रिक मतलब होता है बच्चा चार्ज। ये चीज ध्यान रखना बच्चा, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, सही है। और सिटी मतलब जगह, एक तरीके की जगह, मतलब कहने का मतलब वो प्लेस जहां पे क्या अवेलेबल हो, जहां पर बच्चों चार्ज अवेलेबल हो, जहां पर चार्ज आपका अवेलेबल हो, उस जगह को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which study about electric charge at rest as well as is in motion। समझो बच्चों, कहने का मतलब बच्चों इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो आपको स्टडी कराती है, मीन्स पढ़ाती है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जब वो रेस्ट पर होता है, एज वेल एज इज इन मोशन, जब वो मोशन में होता है। मतलब या तो आपका कोई चार्ज रेस्ट पर हो, मीन्स जैसे चार्ज है बच्चों पॉजिटिव, चार्ज है बच्चों नेगेटिव, या तो ये रेस्ट पर हो, या तो ये कैसे हो, रेस्ट पर हो, या फिर ये क्या हो, मूवेबल हो, मतलब मोशन करते हुए होंगे तब देखना क्या होगा, यानी कि वहां पर जो होगा वहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज को आप पढ़ोगे। जब ये रेस्ट पोजीशन पे होंगे, मतलब रुके हुए थमे हुए, तब वहां पे देखना चार्ज की क्या स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चार्ज को बेसिकली बच्चों हम लोग ने जो डिफाइन किया वो मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज की हम लोग बात करते हैं ना, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो हम लोग बात करते हैं, ये जो बात कही थी बच्चों, ये कही थी कूलॉम साहब ने। किसने? कूलॉम साहब ने। ठीक है, कूलॉम, ठीक है। इनके हिसाब से चार्ज की बातें हुई, इन्होंने बताया चार्ज के बारे में, इन्होंने बताया इसका सिंबल जो होता है ना बच्चों, जिससे चार्ज को डिनोट किया जाता है, सिंबल बताया गया बच्चों क्यू। सिंबल क्या बताया गया? क्यू। आप क्यू ये भी ले सकते हो, आप कैपिटल क्यू भी ले सकते हो, बट मैं बच्चे आपको कहूंगा कि आप स्मॉल क्यू को लो। ठीक है, क्योंकि क्यू कहीं कहीं पर हीट का भी काम करती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिया? स्मॉल क्यू। बोलो क्लियर। तो बच्चों ये कूलॉम साहब ने बताया, इन्होंने क्या क्या बताया इसके बारे में, इन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में एक चीज और बताई, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ये बात भी इन्होंने आपको बताई। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज बच्चों जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा, बट डायरेक्शन नहीं होगा, नो डायरेक्शन। मीन्स चार्ज के पास अपना मैग्नीट्यूड तो होगा, जस्ट लाइक 5 कूलॉम, 10 कूलॉम। अब ये नहीं होगा 15 कूलॉम, 50 कूलॉम, ऐसा नहीं होगा बच्चा कि इन पर्टिकुलर चार्ज का कोई डायरेक्शन हो कि ये इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, या इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, या इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, या फिर इस डायरेक्शन में लग रहे हैं। समझ पा रहे हो ना आप मेरी बात को? मतलब कि आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के रेस्ट के होने की वजह से जो भी कंसेप्ट लगता है वो सारे कंसेप्ट आप स्टडी करते हो इलेक्ट्रिसिटी में, और यही ब्रांच बच्चों कहलाती है फिजिक्स की, जिसमें आप इन सब चीज़ों के बारे में डील करते हो। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को बताने के लिए सर कूलॉम अखाड़े में कूदे और उन्होंने कुछ चार्ज के बारे में बेसिक्स की आपको बातें बताई। ठीक है, तो चार्ज का सिंबल उन्होंने सबसे पहले आपको याद रखना है इस क्यू। उसके बाद स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखना आप लोग। मैग्नीट्यूड होगा बट नॉट डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, हर चीज को आप लोग नोट डाउन। हाँ भाई, तो और क्या क्या बातें गई सर कूलॉम ने इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर के? आप वो बात देखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर के और क्या क्या इन्होंने प्यारी प्यारी सी बातें कही
इन्होंने पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चा। दूसरा बच्चा आपको पता होना चाहिए, चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, आपको पता होना चाहिए चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, कंसिडर किए गए। एक किया गया बच्चों पॉजिटिव, एक किया गया पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कुछ इस तरीके का। दूसरा किया गया मेरे बच्चे आपके लिए नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को कुछ आप इस तरीके से देखेंगे, ऐसा नेगेटिव चार्ज, इस तरीके के कुछ दो चार्ज लिए गए। तीसरा बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताई गई, वो बताई गई एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज बच्चों देखी गई कूलॉम, क्या देखी गई कूलॉम, इसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है, कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। ध्यान रखना बच्चों जो मैं बातें बता रहा हूँ, ठीक है, बेसिक्स हैं। फोर्थ बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बताई गई वो देखिएगा, स्केलर क्वांटिटी ये हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद जो हमको बात बताई गई वो ये बताई गई कि हाउ टू जनरेट चार्ज, हाउ टू जनरेट चार्ज, आप चार्ज को किस तरीके से जनरेट करा सकते हो, आप चार्ज को किस तरीके से डेवलप करा सकते हो, ये बात को बताया गया। तो किस तरीके से बताया गया जरा उस बात को समझिएगा। पहले उन्होंने समझाया बच्चों बाय रबिंग, आप क्या कर सकते हैं, रबिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको रबिंग को आप फ्रिक्शन में भी काउंट कर सकते हैं, कभी कभी फ्रिक्शन से भी चार्ज डेवलप होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप एक आयरन रॉड को लो, आयरन रॉड को लो और करप खूब उसको रगड़ो, बहुत तरीके से रबिंग करो, रब करो, तो वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो भी ऐसा होता है, जब कभी कभी आपने कहा लोहे को कटते हुए देखा होगा कटर से, जब कटता है तो उसमें से पीछे को जो चिंगारियाँ निकलती हैं, इट्स अ चार्ज, वही चीज़ बच्चों चार्ज है। समझ रहे हो ना आप लोग बात को, बहुत बढ़िया। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। अगली चीज़ मेरे बच्चों इंडक्शन के थ्रू देखा गया, इंडक्शन के थ्रू देखा गया। तीसरा मेरे बच्चों कंडक्शन के थ्रू देखा गया। ये सारी बातें आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। मैं सबको इन तीनों को अभी बच्चों एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए कि किस तरीके से आप देख सकते हैं। ये सारी बातें चार्ज के बारे में याद रखिए बच्चों। फिफ्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एक क्यू का फॉर्मूला दिया गया, इट्स प्लस माइनस एन ई, क्यू इज इक्वल टू बच्चों प्लस माइनस एन इंटू ई, वेयर बच्चों ध्यान रखिएगा, वेयर क्यू इज इक्वल टू चार्ज, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर चार्ज आप कुछ भी ले सकते हो, ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आपको पता होना चाहिए इट्स 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ऑफ कूलॉम। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बेसिक्स याद रखने हैं। आप बेसिक्स याद रखोगे तो आप यहाँ से चीज़ों को निकाल पाओगे। जैसे यहीं से एक फॉर्मूला और आ जाएगा, एन इज इक्वल टू ई को आप अपॉन में लेकर आइए, क्यू अपॉन ई। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को आप लोग। और छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन सब काम की चीज़ें हैं बच्चों, ठीक है। तो अब किस तरीके से चीज़ों को और देखा जाए, ये सारी चीज़ें चार्ज के बारे में आपको ध्यान रखना। अब तो बच्चों ये सारी चीज़ें तो आने के बाद अब हमने क्या सीखा वो देखते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। नेक्स्ट बच्चों जो आता है वो आता है हमारे पास बच्चों लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, ठीक है बच्चों। तो आप ध्यान से देखिए, दो टाइप के चार्ज आपको मिलेंगे, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। तो जरा समझिएगा ये लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज किस तरीके से काम करते हैं, जरा देखना। तो बच्चों लाइक चार्जेस को हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं सिमिलर चार्जेस, इट्स अ सिमिलर चार्जेस। अब बात करते हैं कि सिमिलर चार्ज किस तरीके से। तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब खुद सोचो ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है। अब आप क्या कर रहे हो, इनको इनके पास लाना चाह रहे हो, इन चार्जेस को इनके पास लाना चाह रहे हो। ये तो वही वाली बात हो गई कि दो मैग्नेट को लिया, मैग्नेट को लिया, पास में लाना चाह रहे हो। कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या स्टैंडर्ड है वो चीज़ आप ध्यान में रखो। क्या होता है जो आप डेली लाइफ में करते हो वो देखो, ये और ये चार्ज पास में आए लेकिन ये एक दूसरे से कैसे भाग जाएंगे, एक दूसरे से दूर। इस चीज़ को बोलते हैं बच्चों रिपल्शन। क्या बोलते हैं, रिपल्शन। सिमिलर कंडीशन आप माइनस और माइनस में देखो, ये आना तो पास, आप तो पास लगा रहे हो उसको लाने के लिए, लेकिन ये एक दूसरे से कैसा भागना चाहेंगे, एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। तो इस फिनोमेना को भी क्या कहते हैं हम लोग, रिपल्शन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों, रिपल्शन क्या है, ठीक है बच्चा। तो दो सिमिलर चार्ज ऑलवेज क्या करेंगे बच्चों, रिपेल टू ईच व्हाट बच्चों, अदर। आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी कि भैया
अगर आप दो चार्जेस को पास में लाने की कोशिश करेंगे, अगर वो सिमिलर हैं तो वो पक्का एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अगर मैं आपको अनलाइक चार्जेस की बात बताऊं, अनलाइक चार्जेस की बात बताऊं तो जरा समझिएगा बच्चों। अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, तो मान लो एक प्लस चार्ज होगा यहाँ पर और एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो अब क्या होगा आप खुद सोचो। अब क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे के समीप आना चाहेंगे अपने आप ही। यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, ये करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट। बोलो क्लियर हो गया। तो यानी कि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं ये बच्चे क्या करते हैं, ये करते हैं अट्रैक्ट्स टू ईच व्हाट बच्चों अदर। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी कि भैया अगर आप दो डिफरेंट चार्जेस को ले रहे हो तो वो बच्चों क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। समझ रहे हो, यस, दो डिफरेंट चार्जेस। इन बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है, तो ठीक है ना। तो जो आपके लाइक चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, जो लाइक चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल। यस, वो क्या करेंगे, रिपेल। और जो अनलाइक चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, जरा बताओ आप लोग। जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, वो करेंगे हमारे पास क्या, जरा बताइए, अट्रैक्ट टू ईच अदर। बोलो, ये करेंगे अट्रैक्ट, ये टुवर्ड्स एक दूसरे के समीप जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो। तो जिस बात को बात करते हैं वो है हमारे पास रबिंग। जैसे मैं आपको रबिंग का कुछ सिस्टम बताता हूँ कि रबिंग से आप चार्ज कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। खुद सोचो बच्चों, मान लो आपके पास यहाँ पे कोई एक वुलन है, मतलब वही वुलन क्लोथ है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो वुलन क्लोथ है, ठीक है, वूल है हमारे, समझ लो ये रखा हुआ, ठीक है। अब आपने क्या करा, किसी एक पॉलीएथीन को लेकर के आया, पॉलीएथीन यानी कि पॉलीथीन इसे आप बोलते हो। आप पॉलीथीन को लेकर के आए और पॉलीथीन ने आपने इस पर क्या करा, रब करा, इस तरीके से रब करना स्टार्ट करा। यहाँ पर आपने क्या करा, इस पर लेकर के आकर यहाँ पे क्या स्टार्ट किया, रबिंग स्टार्ट की। क्या स्टार्ट की, रबिंग। तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्या निकलने लगेंगे, जरा आप खुद सोचो, यहाँ से क्या निकलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन। यहाँ से क्या निकलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यही क्या है बच्चों, जरा बताओ आप, यही तो चार्ज है। जैसे मैं आपको कहूँ, आप हाथों को लीजिए और इस तरीके से रफ कीजिए, तो आप कंटिन्यू जब रफ करते रहोगे तो इसमें से हीट जनरेट होगी। तो वो हीट जनरेट होने का मतलब क्या है, वहाँ पे चार्ज का प्रोड्यूस होना, वहाँ पे चार्ज का बनना। वही चीज़ बच्चों आपका क्या कहलाता है, रबिंग, या फिर आप इसको कैसे कर सकते हो बच्चों, फ्रिक्शन से। आप समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, ठीक है, फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों, फ्रिक्शन, ठीक है। आप फ्रिक्शन भी करा सकते हो किसी चीज़ को, अगर आप रगड़ रहे हो तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन लग रहा है वहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बाय रबिंग चार्ज को प्रोड्यूस करा सकते हो, ठीक है ना। ऐसे बच्चों अगर हम बात करें दूसरा इस, पहले कंडक्शन की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, कंडक्शन में क्या है जरा समझना। कंडक्शन यानी कि मान लो कोई एक बॉडी है जो कि चार्ज्ड बॉडी है, जो कि कैसी बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी है। कैसी बॉडी है, इट्स अ चार्ज्ड बॉडी। बोलो क्लियर, ये चार्ज बॉडी। आप इसके समीप एक अनचार्ज्ड बॉडी को, अनचार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, बट हाँ कंडक्टिंग है, बट क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। ऐसा नहीं लगे प्लास्टिक ले जा करके रख दोगे तो सुने ना करंट लगेगा, समझ रहे हो ना बात को। अब आपने क्या करा, आप इसको इसके कांटेक्ट में लेकर के आए, इसको उठाया आपने, इसको इसके कांटेक्ट में रख दिया। मैं दिखाता हूँ कैसे, जरा ऐसे, ये समझ गया ना। तो ये प्लस चार्ज है ना, ये प्लस, इसके ऊपर कहाँ से चार्ज ले लेगा, नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज बन जाएगा, आप जरा बताओ, पॉजिटिव। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये कांटेक्ट में आया या नहीं है, ध्यान देखो, ये कांटेक्ट में आ गया। तो बच्चों जब कांटेक्ट में आने के बाद चार्ज का जनरेशन हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ट्रांसफरिंग हो रही है, यही चीज़ बच्चों क्या कहलाती है, जरा आप बताइए जरा बच्चों। इसका कंडक्शन आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। तो ये कंडक्शन, यहीं पर बच्चों मैं आपको इंडक्शन समझाता हूँ। यहाँ पे एक ही ध्यान है ना, कंडक्शन में दो जो बॉडीज है वो कांटेक्ट में आना जरूरी है, ठीक है ना, कांटेक्ट, टच में होना चाहिए, टच जरूरी होना चाहिए, ठीक है। नंबर तीसरा बच्चों हमारे पास क्या है, इंडक्शन, ठीक है। अब इंडक्शन की बात सुनो आप लोग। इंडक्शन क्या, खुद सोचो, आप खुद सोचो क्या होगा इंडक्शन। देखना हो जाए, यहाँ पे एक अनचार्ज बॉडी है, यहाँ पर एक चार्ज बॉडी रखी है, यहाँ पर एक चार्ज बॉडी रखी है, यहाँ पर एक चार्ज बॉडी रखी है, ठीक है ना। अब देखो ये विदाउट कांटेक्ट, जैसे इसकी फील्ड में आएगा, खुद सोचो चार्ज है तो इसके साथ एक फील्ड होगी, इस तरीके की एक क्या होगी, फील्ड होगी। अब जैसे ही ये जो बॉडी थी अनचार्ज बॉडी, इसकी फील्ड के अंदर आएगी, इसके ऊपर भी अपने आप क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, इफेक्ट पड़ जाएगा इसके ऊपर, क्या पड़ जाएगा बच्चों, इफेक्ट। इसी इफेक्ट को बच्चों हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। कि जैसे हम मान लो
आपके पास एक छोटी सी मैग्नेट है, आपने मैग्नेट ली और उसके साथ आपने बहुत सारी कीलों को लिया और उसके पास लेकर गया, वो कीले अपने आप उसके पेस्ट हो गए, उसके अपने आप चिपकने लगी, आपने थोड़ी ना चिपकाया, वो अपने आप चिपक, क्योंकि उसकी फील्ड के अंदर वो नेल्स आ गई। समझने की कोशिश करो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, वही चीज़ हुआ, इस प्रोसेस के थ्रू भी चार्ज का डेवलप हो पाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस ऐसे हैं जो बेसिक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप चार्ज को प्रोड्यूस करा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सब पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस में और पोटेंशियल में, है ना, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहती है आपकी किताब, कुछ इस तरीके से, मान लो एक चार्ज है यहाँ, एक क्यू चार्ज है यहाँ, ठीक है, आप इस क्यू चार्ज को इस ए पॉइंट से, मान लो ए पॉइंट पर है, ये मैं ऐसे करके बना देता हूँ, इट्स अ प्लस क्यू चार्ज, ये ए पॉइंट पर है, यहाँ पर ए पॉइंट पर है। ठीक है, आप इस चार्ज को उठाते हो और उठा करके इसको किसी बी पॉइंट तक लेकर के जाते हो, इसको किसी बी पॉइंट तक लेकर के जाते हो। यहाँ से ले जाने में जो आपको क्या लगा वर्क, यहाँ से ले जाने में एक चार्ज को एक पॉइंट से उठा करके किसी दूसरे पॉइंट तक, एक चार्ज को उठा करके किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क लगता है, जो वर्क लगता है, यानी कि जरा समझना, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जो वर्क लगा बच्चों, जो नेट वर्क डन लगा आपका अपॉन इस चार्ज को पहुंचाने में, यही चीज़ बच्चे आपकी क्या कहलाती है जरा बताइएगा, यही चीज़ आपकी पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है, मींस पीडी, यानी कि नेट वर्क डन अपॉन क्यू, नेट वर्क डन अपॉन क्यू, इसको बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो क्लियर हो गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है, तो डब्ल्यू अपॉन कितना, आप ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से सर क्या समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये डिफरेंस बोलते हैं ना, डिफरेंस तो इसको इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है डेल्टा वी। क्या होता है, इट्स अ डेल्टा वी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है बच्चों चेंज, जरा समझना आप चेंज क्या, पैसे का टूटा नहीं है, इसमें सोचो पैसों का चेंज, नो वैसा चेंज नहीं। मानो जब ये चार्ज यहाँ पर था तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 था, जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था V, इसी को बच्चे बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी को क्या बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कहने का उस चार्ज पर उस टाइम पे जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये चार्ज यहाँ पे गया तो इसके पोटेंशियल में जो चेंज आया उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो यहाँ पे V1 था और यहाँ जाने पर V2 हो गया, तो इसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V इक्वल टू V2 माइनस V1। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि डेल्टा V इक्वल टू V2 माइनस V1, बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ के चलना है। तो इस V को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल V इक्वल टू VW अपॉन Q, इसको आप लिख सकते हो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W अपॉन कितना Q, ये भी रिलेशन होता है ना। मान लो जैसे यहाँ पे एक चार्ज रखा है, उस पर 100 वोल्ट है और ये चार्ज यहाँ लेकर के गया, यहाँ पर आ गया 110 वोल्ट, हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो आप क्या कहोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 110 माइनस 100, यानी कि ऑलमोस्ट 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहा। आप समझ रहे हो ना बात को, इस तरीके से आप पोटेंशियल डिफरेंस को भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चा अब W है, W जाहिर सी बात है ये जूल में होता है, ये है बच्चों ये कायम में होता है कूलॉम में होता है, ये जूल ये कायम में कूलॉम में। तो इसकी अगर आप यूनिट को देखो, अगर आप इसकी यूनिट को देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में कुछ इरेज करूँ चीज़ों को। देखिएगा बच्चा, देखिएगा क्या है इसकी यूनिट, देखिए जूल पर कूलॉम, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट रहेगी ऐसा यूनिट, वो क्या है जूल पर कूलॉम। तो ध्यान रखना बच्चा 1 जूल पर कूलॉम को बोला गया वोल्ट, क्या बोला गया वोल्ट, SB। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया बच्चों, वोल्ट, ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों। वोल्ट जो होती है इसकी SI यूनिट होती है, तो हर जगह पे वोल्ट दिया होगा तो आप समझेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ रहे हैं ना आप बात को मेरी, बहुत बढ़िया बात। इन सब चीज़ों को आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ों को बहुत देख करके समझते हुए चलना है। ठीक है, तो हटाते हैं बच्चों इस चीज़ को, कुछ बातें हैं और मैं यहीं पे ही आपके लिए मेंशन करता हूँ बच्चों। अब जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस तो किसी चीज़ से मेजर होता होगा, ठीक है ना। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि इट इज़ मेजर्ड बाय, ध्यान रखना बच्चों, इट्स अ वोल्ट मीटर, किससे, वोल्ट मीटर, या फिर बच्चों हम इसको बोलते हैं इट्स अ पोटेंशियोमीटर। ये चीज़ आपको ध्यान में। इसका इलेक्ट्रिक सिंबल अब कैसा होगा बात याद है, देखो बच्चे इलेक्ट्रिक सिंबल इसका होगा ऐसा, समझे ना,
ये वी होगा बीच में और ये प्लस और ये माइनस। ठीक है बच्चों, अब बात ये आती है अगर आप इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करोगे, अगर आप इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करोगे तो कैसे कनेक्ट करोगे। बात ये आती है कि भाई किस तरीके से आप इसको लगाओगे। तो हम आपको बताते हैं, देखिए जो आपके पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं वो आपके जनरली कनेक्ट इन पैरेलल। ये जो लगाए जाते हैं सर्किट में, बताऊंगा बच्चों में कि पैरेलल क्या होता है आगे जाकर के। आई थिंक सब बच्चों को पता भी होगा कि पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर को आप पैरेलल कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात हुई, इसकी खत्म। आज बच्चों हम लोग समझने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल चीज़ है बिल्कुल, लेकिन इसके बिना कुछ भी नहीं है, आप ये लगा लो, इट्स इलेक्ट्रिक करंट। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्या है इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली पहले जो डेफिनेशन है इसकी वो देख लो आप। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर या इन द कंडक्टर is called इलेक्ट्रिक करंट। ये बच्चों इसकी एक प्यारी सी बेसिक डेफिनेशन है बिल्कुल। मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर में जो चार्ज का मोशन होता है, जो चार्ज का फ्लो होता है टाइम के साथ, समय के साथ, उसी चीज को क्या कहा जाता है, उसी चीज को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से देखिएगा, रेट का मतलब बच्चों यहाँ पे टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पे टाइम होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब अगर ये चार्ज है तो ये किस तरीके से फ्लो हो रहा है, किस तरीके से मतलब भाग रहा है। आप समझ रहे हो ना बात को। फ्लो होना का मतलब मोशन में है, फ्लो हो रहा है किस तरीके से, पर यूनिट टाइम के साथ, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है ना बच्चों, वो आप ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, मैं बताता हूँ आपको, चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी कि कितना चार्ज भैया, कितना चार्ज समय में बह रहा है, बन रहा है, आगे जा रहा है, फ्लो कर रहा है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की क्या यूनिट है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये इसका बेसिक सा है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है, इट्स वेरी फेमस, क्यू इज इक्वल टू आई टी। बोलो क्लियर। अब आप एक चीज़ जानते हो, क्यू बराबर कितना होता है, एन ई। तो आप यहाँ पे एन ई रख सकते हैं, एन ई इक्वल टू हो जाएगा आई टी। आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है ना। क्यू बराबर एन ई होता है। अभी हम प्रूफ करके आए थे इस चीज़ के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान देना किस तरीके से सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक यूनिट की बात करते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी। तो आइए इक्वल टू देखो, क्यू काय में होता है, कूलॉम में, टाइम काय में होता है, सेकंड से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। 1 कूलॉम पर सेकंड इज इक्वल टू एम्पियर। इट्स एम्पियर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एम्पियर। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आपको पता लग गया, ये इसका सिंबल है। और अगर आप बात करें कूलॉम पर सेकंड को, इसको बोलते हैं एम्पियर। इट्स कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी से, बहुत तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया बात। अब बात करते हैं कि मेजर्ड किससे होता है। तो बच्चों ये होता है एमीटर से मेजर। किससे, एमीटर से, ठीक है। इसको कनेक्ट किया जाता है बच्चों सीरीज में। कहाँ कनेक्ट किया जाता है, यस, इसको कनेक्ट किया जाता है इनका में सीरीज में, ठीक है। कनेक्ट इन सीरीज, ठीक है बच्चों। तो कनेक्ट इन सीरीज याद रखना बच्चों, ये चीज़ बहुत बढ़िया बात। दूसरी चीज़ बच्चों का इलेक्ट्रिक सिंबल कैसा होता है, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का, ये प्लस और ये माइनस। बाकी सीरीज और पैरेलल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। सिंबल्स बोले क्लियर बच्चों, इलेक्ट्रिक सिंबल्स, इलेक्ट्रिक सिंबल्स। सिंबल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सिंबल आप याद रखा करो, बहुत ही सिंपल है, वो है आपका बच्चों सेल का सिंबल, ठीक है। सेल का इलेक्ट्रिक सिंबल, तो आपको ध्यान होना चाहिए ये और ये बच्चों सेल का सिंबल होता है, ये प्लस होता है और ये कैसा होता है बच्चों, इट्स अ पॉजिटिव टर्मिनल, इट्स अ नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आती है बच्चों बैटरी। बैटरी भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बैटरी का बच्चों दूसरा नाम जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। जब आप क्या करते हो बच्चों, जब आप 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को कनेक्ट कर देते हो तो वो बैटरी बन जाती है। जैसे बच्चों देखो ये एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल,
है ना, चौथा सेल इस तरीके से, तो ये प्लस और ये माइनस। तो ये बच्चों बन जाती है हमारे पास बैटरी। बहुत ही सिंपल है यार, थोड़े देखो कोई ऐसा नहीं है कि चीज़ें समझ में नहीं आए। जैसे बच्चों मैं आपसे कहूँ एमीटर का बनाओ तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, एमीटर आपको पता होना चाहिए, इट्स दिस एंड दिस, ये प्लस और ये माइनस। उसके बाद बच्चों वोल्ट मीटर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वोल्ट मीटर अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चा, ये चीज़ ध्यान रखना बच्चा। उसके बाद बच्चों 5 में वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों है रेजिस्टेंस। याद रखिए बच्चों रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होगा। रेजिस्टेंस जो होता है वो बच्चे इस तरीके से होता है, जैसे आप एनालिटिक देखते हो किसी चीज़ का अगर आप एनालिस देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखता है, तो इसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं बच्चों। यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी नेगेटिव, इसको आर से डिनोट किया जाता है। बेसिक सिंबल्स हैं, है ना। नेक्स्ट बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल आ जाता है, ठीक है, इट्स अ इलेक्ट्रिक बल्ब। अगर आप इलेक्ट्रिक बल्ब को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, बहुत सारे तरीके हैं, मुझे ज़्यादा जैसा बनाना आता है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से ग्लो, या कभी कभी कुछ आप इस तरीके से भी बना सकते हो, इसको थोड़ा दूर रख के इस तरीके से और इस तरीके से, और ये कैसे ही बना सकते हो आप, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब के कुछ सिंबल्स हैं, जिससे मतलब अगर ये ग्लो हो रहा है नहीं ग्लो हो रहा है तो आपको पता लगेगा करंट जा रहा है, पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। तो बेसिक से हैं कुछ, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखें। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आप इलेक्ट्रिक करंट का किस तरीके से डायरेक्शन बता सकते हो, तो किस तरीके से डायरेक्शन बता सकते हो इलेक्ट्रिक करंट का। तो मैं बताता हूँ, आप एक सेल को लो, ये सेल है, ये क्या है प्लस और ये क्या है नेगेटिव। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है ना, वो हमेशा होता है बच्चे पॉजिटिव टू, यहाँ से बच्चों मैं इस तरीके से सर्किट बनाता हूँ, पॉजिटिव से इधर से निकलेगा करंट और इधर को जाएगा, मतलब यहाँ से आई निकलेगा पॉजिटिव से और किसकी तरफ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यानी कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is always positive to negative। या बच्चों कई किताबों में या कभी कभी एनसीईआरटी कुछ ऐसा मेंशन करती है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is opposite to the direction of मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब ये है कि अगर करंट इधर से इधर भाग रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना इसके अंदर बच्चों, उनका डायरेक्शन इधर से इधर की ओर होगा। समझ रहे हैं ना बात को। अगर करंट इधर को भाग रहा है, ध्यान से देखिए, इधर को भाग रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर को भाग रहे होंगे। समझ रहे हो। तो वही चीज़ एनसीईआरटी कहना चाहती है कि इस तरीके से भी किसी भी सर्किट में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि करंट किधर से किधर की ओर निकलेगा। तो आप जरा बैटरी को देखें, अब आप कंफ्यूज मत होना बच्चों बिल्कुल, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, हमने पूछा करंट कहाँ से निकलेगा, तो आपको किधर पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ वापस आएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो डायरेक्शन जो करंट का है वो आपका किधर से किधर की ओर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना, या फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। बोलो क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बात। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, उससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको समझते हैं। ओम्स लॉ क्या है, ठीक है बच्चा, इट्स ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ क्या कहेगा भैया, जरा देखते हैं। इन दादा की क्या खुजली हुई जो भैया ये अपना लॉ कह के गए। तो इन्होंने क्या कहा भैया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन्होंने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आप टेम्परेचर में कोई भी चेंज ना करते हुए, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस, सब पढ़ा चुके हैं हम लोग, अच्छे से पढ़ चुके हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द कंडक्टर। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बात भैया हमसे कई बच्चों के समझ में ही नहीं आई, क्या कह के गए इन्होंने, क्या समझा। आप मैथमेटिकली समझोगे इसको, आप इस तरीके से स्टेटमेंट के थ्रू नहीं समझ सकते। इन्होंने क्या कहा कि भैया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ में कांस्टेंट रखो आप टेम्परेचर को,
आप टेम्परेचर में कोई भी वेरिएशन ना लाइए, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी कि V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि सीधा सीधा डिपेंड होता है इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ऑफ द कंडक्टर के। मतलब कहने का कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। ये उन्होंने क्लियर बात कह दी। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि भैया अगर आप ग्राफ को देखें और अगर आप नीचे करंट को लें और ऊपर आप V को लें, तो जैसे जैसे मान लो यहाँ 5 एम्पियर, यहाँ 10 एम्पियर, यहाँ 15 एम्पियर, यहाँ 20 एम्पियर, यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे 15 वोल्ट, यहाँ पे 20 वोल्ट, तो जैसे 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 आप करंट को वेरी कराएंगे, जैसे जैसे आप करंट को वेरी कराएंगे, वैसी वैसी वोल्ट भी अपने आप इंक्रीज होता जाएगा। सिंपल सी बात, समझ रहे हैं ना हम आपको? किस तरीके से आप अगर ध्यान से देखें तो जैसे जैसे आपका I बढ़ रहा है वैसी वैसी वोल्ट बढ़ रहा है। ये बात इन्होंने बहुत अच्छे से हमको स्ट्रेट लाइन के थ्रू समझा दी। कहने का मतलब था इनका कि इनका अगर आप एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है जो कि बनता है स्ट्रेट लाइन, जो कि बनता है स्ट्रेट लाइन। इन बातों को आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से सोच समझ के चलेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है कि आप समझ ना पाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन कर्व है इनका, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है? वी जिंदा जिंदा डायरेक्टली डिपेंड, बिल्कुल डिपेंड है, आमने सामने डिपेंड है। जितना करंट बढ़ा उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, जितना पोटेंशियल ड्रॉप करोगे उतना करंट भी ड्रॉप होगा। कहने का मतलब, लेकिन हाँ कंडीशन ये है कि टेम्परेचर को आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत भैया अगर ऐसे ऐसे हम वोल्ट बढ़ाते रहेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भैया, करंट बढ़ जाएगा, सर्किट फट जाएगा हमारा। तो कोई कुछ तो ऐसा होता होगा ना जो इसको अपोज करता होगा। तो इन्होंने कहा V इज इक्वल टू I के साथ एक क्वांटिटी लगाई इन्होंने R, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके इन्होंने एक क्वांटिटी लगाई इस R। दिस R इज व्हाट? दिस R इज रेजिस्टेंस। इसका इन्होंने नाम दिया रेजिस्टेंस। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इज रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चा, इन्होंने ध्यान से देखा तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। इन्होंने जिंदा यहाँ पे देखा कि अगर मैं V को कांस्टेंट रखूं तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, जो कि हमें एक क्लियर बता रहा है जैसे जैसे अगर हम रेजिस्टेंस किसी का हाई कर देंगे, अगर हम रेजिस्टेंस किसी का हाई कर देंगे तो हमको भैया करंट जो है वो कैसा मिलेगा? वो कम मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब अगर मैं एक ग्राफ को बनाऊं, यहाँ पे I है, यहाँ पे R है, सही है, तो क्या होगा? कर्व कुछ इस तरीके से डाउनफॉल होता हुआ जाएगा। क्लियर हो गई? यानी कि जब हमने करंट को बढ़ाया तो आप ध्यान से देखिए रेजिस्टेंस की कोई भी वैल्यू ऑलमोस्ट बिल्कुल नामात्र बराबर आई। यानी कि बिल्कुल क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी which opposes the rate of flow of charge in the conductor। बिल्कुल प्यारी सी बात को इन्होंने बताया बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में। इस तरीके से यहाँ से रेजिस्टेंस की उत्पत्ति हुई, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में तो मुझे उम्मीद है क्लियर हुई होगी बच्चों ये बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट है बच्चों SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की SI यूनिट। ठीक है, चलो रेजिस्टेंस की SI यूनिट। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू था V अपॉन कितना I। आपको पता है ये होते हैं वोल्ट भाई, ये होते हैं एम्पियर भाई, है ना। तो वोल्ट पर एम्पियर को बोला गया क्या? ओम। ध्यान रखना बच्चा, इट्स हेडफोन इज द सिंबल, बट हेडफोन इज द ग्रीक सिंबल। इसको इस तरीके से डिनोट किया गया। ये इसकी क्या होती है बच्चों? SI यूनिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चीज बच्चों अगर हम आपसे कहें, वो आता है बच्चों क्या चीज़, जरा दिमाग लगाइएगा। वो आता है हमारे पास फैक्टर्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं? फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, जो कि प्रभाव डालेंगे किस पर? रेजिस्टेंस पर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। सबसे पहला टेम्परेचर, ठीक है ना, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है बच्चा, नॉट ऑन इज ऑन, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा सबसे पहला, ठीक है, यस। दूसरा मेरे बच्चे, नेचर ऑफ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, नेचर ऑफ मटेरियल, किस नेचर का मटेरियल, मतलब कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो, उस चीज पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड होगी ये चीज, ठीक है। नंबर अगला बच्चा, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, जितना ज्यादा आप लेंथ रखोगे ना वायर की उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। इसलिए बच्चों आपने देखा होगा पंखियों की जो वायरिंग होती है उनको कर्व में, उनको सर्कल में क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ताकि क्या करें, लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए और रेजिस्टेंस ज़्यादा बन पाए, ताकि करंट की मैग्नीट्यूड कम रहे, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। और जो अगला होता है बच्चा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है। इन दो के अनुसार अगर देखा जाए तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो एल क्या आता है बच्चों, रो, क्या आ जाता है बच्चों हमारे पास, रो, ये आ जाता है बच्चों रो, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, रेजिस्टेंस। बहुत अच्छे से चीज़ों को देखिए, इन दोनों इक्वेशनों को मैंने मिलाया, एल बाई ए, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पे क्या लग गया, रो बच्चों। तो यहाँ से रो का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, इट्स ए आर रहमान अपॉन एल, ए आर रहमान सर आपको पता ही है, ए आर अपॉन एल, ठीक है बच्चों, ये होती है बच्चों इट्स रेजिस्टिविटी। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड्स करती है बच्चों किन चीज़ों पर, डिपेंड्स ऑन किस चीज़ पर बच्चों, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के नेचर पर ये चीज़ बात डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। अगर आपने मटेरियल सेम रखा है तो उनकी रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, चाहे आप किसी लेंथ बढ़ाओ, चाहे एरिया छोटा करो, चाहे व्हाटएवर कुछ भी करो आप, ठीक है। सबसे पहले इस चीज़ को आप नोट कीजिए। नोट करने से पहले बच्चों इसकी मैं यूनिट भी लिख देता हूँ बच्चों, ये होता है मीटर स्क्वायर, ये होता है ओम, ये होता है मीटर, मीटर से मीटर कट तो कितना आ गया, ओम मीटर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसकी यूनिट होती है ओम मीटर और इसकी यूनिट होती है सिर्फ और सिर्फ ओम। अब आप नोट डाउन कर, यानी कि सीरीज और पैरेलल, ठीक है ना बच्चों, सीरीज और पैरेलल इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। सबसे पहले हम लोग करेंगे इफ रेजिस्टेंसेज आर कनेक्ट, इफ रेजिस्टेंस आर कनेक्ट इन पैरेलल, कनेक्ट इन सीरीज, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज के लिए क्या है। देखो बच्चों सीरीज का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस आपके बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लगे, ठीक है। ये हमारे पास ये होता है, ये प्लस और ये माइनस, आपको पता है करंट यहाँ से भागेगा, करंट यहाँ से भागेगा। मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये R3 है। जरा देखिएगा ध्यान से बच्चों, जो करंट यहाँ से निकला ईच रेजिस्टेंस में आप अगर देखें तो वही करंट आपको भागते हुए दिखाई देगा। बोलो क्लियर हो गया, यानी कि और यहाँ पे वोल्ट होगा V, लेकिन यहाँ पर बच्चों जो ये गया होगा ईच रेजिस्टेंस पर वोल्ट, वो बच्चों ड्रॉप हुआ होगा। कहने का मतलब जरा समझिएगा कि जब भी रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाया जाता है तो जो पोटेंशियल होता है ना बच्चों, पोटेंशियल वो ड्रॉप हो जाता है, पोटेंशियल में चेंजमेंट आती है। बट बच्चों जो करंट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो बच्चों आपको पता कैसा मिलता है, वो आपको मिलता है यहाँ पे कांस्टेंट। इसीलिए बच्चों जब भी आपसे कहे कि आप मैक्सिमम करंट को देखिए, मैक्सिमम करंट को निकालिए, तो मैक्सिमम करंट हमेशा सीरीज में मिलेगा और वो मैक्सिमम करंट आपको, सॉरी बेटा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होगा आपको वो ऑलवेज आपको काय में मिलेगा बच्चों, इन सीरीज। आप क्या करो, आप सीरीज में रख दो अपने रेजिस्टेंसेस को, तो आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा किसका, रेजिस्टेंसेस का। यानी कि R इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस एंड सो ऑन। ये होता है बच्चा हमारे पास R का फॉर्मूला। बोलिए क्लियर, ये सीरीज है, सिंपल सी बात बच्चों। यहीं पर आप समझ सकते हैं, यहीं पर आप समझ सकते हैं बच्चों पैरेलल को, बहुत सिंपल है पैरेलल को भी फील करना। आप जरा देखिएगा, ये कुछ इस तरीके के रेजिस्टेंस लगे हैं, जैसे R1 R2 R3 बच्चों, यहाँ से प्लस ये माइनस, यहाँ से करंट निकला बच्चों I, लेकिन जो यहाँ से गया इट्स अ जंक्शन पॉइंट, यहाँ से जो करंट हो गया वो अलग अलग गया। मान लो यहाँ पे गया I1, यहाँ पे गया I2, यहाँ पे गया I3, लेकिन यहाँ पर वापस आने के बाद वो यहाँ से दोबारा अपना I करंट, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, V तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन करंट ड्रॉप। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इन
पैरेलल, अगर आप ध्यान से देखेंगे इन पैरेलल में अगर आप देखोगे तो आपको क्या होगा, पैरेलल में जो वोल्ट है वो कांस्टेंट होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, जरा बताओ। इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल, मींस ड्रॉप, वेरिएबल। यहाँ पे करंट ड्रॉप हो जाएगा। इसके लिए आपको मिलता है मिनिमम रेजिस्टेंस। कैसा, मिनिमम रेजिस्टेंस, मीन्स इसका फॉर्मूला होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3 एंड सो ऑन। ये बच्चों हमारे पास आता है क्या, पैरेलल के लिए फॉर्मूला। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है कि क्या करना है। सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट जो बच्चों चीज आती है वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, लॉ ऑफ हीटिंग, है ना, इफेक्ट, है ना बच्चा। तो जूल्स लॉ यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें ये जूल्स थे, इन्होंने पूरी चीज हीट को लेकर के बताई कि हाँ भाई आप अगर मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर कोई वायर ले रहे हो, उस वायर को अगर आप इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट करते हो तो उसमें से जब इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का फ्लो होता है तो वहां से हीट प्रोड्यूस होती है, वहां से हीट प्रोड्यूस होती है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो एक्चुअल में जो हीट होती है ना बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के। जो हीट होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों रेजिस्टेंस के। इन दोनों पे है। और दूसरी चीज बच्चों जैसे जैसे हीट होती है वो प्रोड्यूस होती है डिपेंड ऑन टाइम पर। किस पर बच्चों, टाइम पर। इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यानी कुल मिला के जो Q इज इक्वल टू निकल के आया इट्स I²RT। कांस्टेंट तो लगाया नहीं उन्होंने, I²RT उन्होंने यहाँ पे क्या निकाल के दिखाया, हीट। बच्चों कई बार Q है यहाँ पे H भी डिनोट करती है NCERT। तो ये हो गया हमारे पास। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का फील समझो आप लोग क्या था उनका। उनका कहने का फील ये था कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यानी किसी भी कंडक्टर को जब क्या करा पास कराया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है इलेक्ट्रिक करंट एट अ वेरी हाई रेजिस्टेंस पर, हाई रेजिस्टेंस कॉइल पर, तो क्या होता है ये चीज हीट डेवलप करने लगती है। क्या चीज करने लगती है, डेवलप, हीट को प्रोड्यूस करने लगती है, हीट जनरेट करने लगती है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन्होंने क्या कहा, द रिक्वायर्ड हीट is the directly proportional to the product of the square of the electric current, resistance and time। ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चा, इट्स I²RT। और इसकी वजह यूनिट जो देखी गई वो यूनिट बहुत ही सिंपल थी। वो यूनिट जो देखी गई इसकी जूल, इन्हीं के नाम पर, और हीट की यूनिट जूल होती भी है। तो बहुत ही सिंपल था। इसके एग्जाम्पल्स बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे नाइक्रोम वायर होता है जो हीटर वगैरह में लगता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है बच्चा, इट्स अ टंगस्टन फिलामेंट जो बल्ब वगैरह में लगता है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल और भी होते हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को फील कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों पावर, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पावर भी बोलते हैं, इट्स अ इलेक्ट्रिक पावर। आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को, इट इज डिनोटेड बाय P। तो बच्चे पावर क्या होता है आपको पता होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। Power is what? Work per unit time. The rate of doing is called work. The rate of doing work is called the rate of doing work. The rate of doing work है ना, is called power. Is called power. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है बच्चा। तो इसकी बच्चों जो यूनिट देखी गई बच्चों, एक्चुअल में तो यूनिट होती है बच्चे जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को बच्चों क्या बोला गया, इट्स अ वॉट, इट्स वाट। याद रखना बच्चों ये चीज़ बहुत सिंपल है। आप बच्चे यहाँ से कुछ आप फॉर्मूले निकाल सकते हो। जैसे W क्या है यहाँ पर, वर्क। ठीक है बच्चों, W इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज ऑल्सो कॉल्ड, आपको पता होता है, इट्स एनर्जी। यहाँ से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाल सकते हो। यहाँ पे इसको लेकर के W इज इक्वल टू PT, इसको आप लिख सकते हो दूसरी भाषा में, E इज इक्वल टू P इंटू T। बच्चों दिस E इज वॉट, इज इलेक्ट्रिक पावर। क्या चीज, इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकते हो आप इसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, E इज इक्वल टू P इंटू T। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना आप, जो ये P होगा ना ये इन किलोवाट होना चाहिए
और जो टाइम है ये आर में होना चाहिए, क्योंकि ताकि इसकी मैं यूनिट निकाल सकूँ, E इक्वल टू kWh इज 1 किलोवाट आर। ध्यान रखना बच्चों, P किलोवाट में होना चाहिए, टाइम आर में होना चाहिए। इसी 1 किलोवाट आर को बच्चों जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं 1 कॉमर्शियल यूनिट। जो आपके घर के मीटरों में जो यूनिट आती है ना, कि 10 यूनिट आए हैं, 20 यूनिट आए हैं, उसी को बोलते हैं 1 किलोवाट आर, कि कितना कंज्यूम कर रहे हो लाइट जलाने में। समझ रहे हो ना आप लोग बात को। और बच्चों अगर आप इसको जूल में चेंज करना चाहो तो आपको लिखना होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। बहुत अच्छे से इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बस यहाँ से आप क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल से फॉर्मूले लगाने हैं, दैट्स ऑल, खत्म हो जाएगा फिर वो। पहले इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। यस बच्चों, तो डिफरेंट फॉर्मूले कुछ P बराबर W अपॉन Q। आप जानते हो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, क्योंकि V बराबर W अपॉन Q। ये वैल्यू यहाँ रखो, P इज इक्वल टू VQ अपॉन कितना T, सॉरी बेटा टाइम था ये। और Q अपॉन T भी आप जानते हो, Q इलेक्ट्रिक चार्ज पर टाइम यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर आ जाएगा P इज इक्वल टू V इंटू आई। एक फॉर्मूला ये निकल के आया, एक फॉर्मूला ये होता ही है। नेक्स्ट बच्चों अगली चीज़ देखिएगा, आप जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू आर। ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, P बराबर V की जगह पे आई आर, तो P बराबर हो जाएगा I स्क्वायर आर। इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बच्चे आप I बराबर रख सकते हैं V अपॉन आर, ये भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो P इज इक्वल टू V इंटू V अपॉन आर, यानी कि V स्क्वायर बाय आर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ये सारे फॉर्मूले हैं, ये सारा चैप्टर है, इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की यूनिट बाय यूनिट हर चीज़ को, ताकि आप लोग इन 30-35 मिनट्स इन चीज़ों को क्लियर कर पाएँ। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर बच्चों पसंद आया हो तो प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स में जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जल्द से जल्द कंसेप्ट को पढ़ पाए। नेक्स्ट इसकी वन शॉट में बच्चों में सारे न्यूमेरिकल इसके दमदार सब करा दूंगा आपके, उसमें NCERT पूरी कवर होगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।